This is More VD and you are watching your favorite channel More's Physics Academy. फ्रेंड्स हम जो लेसन अभी शुरू करने जा रहे हैं, मतलब ये लास्ट पॉइंट होगा इस लेसन का। इसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो हमारा लेसन आपको पता है क्या लेसन का नाम है हमारे, आपको पता है केटीजी। तो केटीजी में हम सीख रहे थे, इससे पहले 6 लेक्चर्स हम ले चुके हैं उस पर। ये 7 नंबर का लेक्चर होगा और 7 नंबर के लेक्चर में लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। इस तरह से होगा क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अगर आपको स्टेटमेंट पहले बतानी है तो स्टेटमेंट इस तरह से बता सकते हैं आप, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ बॉडी, अदरवाइज इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted by the body per unit time per unit area of perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। ये इतनी छोटी सी एग्जांपल, मतलब ये डेफिनेशन है, मतलब रेडिएंट हीट एनर्जी emitted by the body is directly proportional to per unit area per unit time of a perfectly black body is directly proportional to absolute temperature का फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है, मतलब ये आपको दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए हम शुरू करते हैं, इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। क्या डेफिनेशन है, पहले आपको फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूं मैं। देखिए, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इक्वेशन एकदम इजी है। इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, EB मतलब एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्थ पावर, ठीक है। फोर्थ पावर टेम्परेचर के कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली साइन हटाना है तो आपको यहाँ पे सिग्मा कंसीडर करना, एप्सिलॉन कंसीडर करना होगा, सॉरी। सो EB इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू T रेज़ टू 4। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, या फिर ये एप्सिलॉन क्या है, क्यों लाया गया है इसको? तो ये स्टीफेंस कांस्टेंट है। क्या है ये? स्टीफन कांस्टेंट। तो ये स्टीफन कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है सिग्मा इज इक्वल्स टू 2.989, ठीक है। जो आप वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं अभी, ये वैल्यू जो अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी आपके सामने, तो यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू है वो बताने जा रहा मैं 5.67 इंटू 10 रेज़ टू -8, 5.67 इंटू 10 रेज़ टू -8 जूल मीटर्स। अब ये जूल पर मीटर कंसिडर किया है, जूल पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे इस तरह से K रेज़ टू फोर्थ पावर, इस तरह से इसका यूनिट होगा। तो ये सिग्मा मतलब स्टीफन्स कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे आप ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जब अगर स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, या फिर इसको कैसे कंसिडर किया जाए, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, मतलब यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी कितनी जा रही है, टेम्परेचर कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो पूरा यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन देखा था आपको। A मतलब क्या होगा, उसका एरिया, ठीक है। उसके बाद Q मतलब उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद T मतलब उसका टाइम पीरियड होगा, एज वेल T मतलब ये जो कैपिटल T होगा टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ये टाइम पीरियड, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो ये सारी बातें उसमें आएंगी, ठीक है। तो देखिए इस टर्म में मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। अब ये बट वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है आपको, EB इज इक्वल टू Q बाई 80। अभी ये क्या कहां से लाए, EB इज इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, Q बाई 80, ठीक है। What is EB and what is Q? Q is the what कंसिडर कर रहे हैं, इमिसिव पावर, मतलब जो एनर्जी इमिट की गई है वो इसका एरिया, उसके साथ साथ उसका टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं। अगर उसका टाइम पीरियड, ये सारी बातें यहाँ पे कंसिडर करें तो आपको पता है EB की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है। और ये साथ साथ EB की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, मतलब दोनों को अगर मिला लिया जाए तो दोनों वैल्यूज कैसी है, अलग अलग वैल्यूज है। अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग कंसिडर की जा रही है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द स्टीफेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ क्या कंसिडर कर सकते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज है, एक EB की ये वाली वैल्यू है, एक EB की ये वाली वैल्यू है। तो हमें ऐसा करना है, तो EB की पहले दोनों इक्वेशन को मिला लेते हैं। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए, इक्वेशन सेकंड कंसिडर कीजिए, कंबाइनिंग ऑन बोथ इक्वेशन,
वी गेट क्या मिलेगा आपको, देखिए सिग्मा इंटू टी रेज टू 4 इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए टी। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है, आपको क्यू निकालना है तो आप क्यू निकाल सकते हो यहाँ पे, जो कि आपकी रेटेंट हीट एनर्जी होगी जो आप कंसिडर करना चाहते हो, जो आप निकालना चाहते हो। सो क्यू इज इक्वल्स टू, इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है, टी सिग्मा इंटू टी रेज टू 4। ये हो गया आपका स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, जो इतना सिंपल सा है, एकदम छोटी से वे में आपने कंसिडर किया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में फिर से एक बार आखिरी बार ये लेसन के बता देता हूं आपको कि क्या स्टेटमेंट रहेगी उसकी। फिर से आपको क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट जब कंसिडर करते हो तो आप डिफाइन या फिर स्टेट या फिर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted per unit time per unit area of perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। तो इतना सीधा सा ये इक्वेशन रहेगा। ये वाली चीजें मैंने पहले से बता दी है आपको। अगर इस लेसन पे आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर कुछ भी डिफिकल्टीज होती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7028203093। थैंक यू। लेसन मतलब ये लास्ट पॉइंट जो रहेगा, तो आपको एक एग्जांपल में दे देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल इस तरह से रहेगा, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो डेंसिटी आप कंसिडर कर रहे हो, तो इसकी डेंसिटी रो से दिखाई जाएगी। तो ये रो इज इक्वल टू जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे वो है आपके पास 36, ठीक है, ग्राम केजी पर मीटर क्यूब। एंड इसकी आरएमएस स्पीड जो है, जो आप आरएमएस स्पीड जो कंसिडर करते हैं वो किससे करते हैं, सी से। सो वो है आपके पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको करना क्या है, मैं फिर से एक बार न्यूमेरिकल पढ़ देता हूं। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज इक्वल्स टू 36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी, ये कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या डिटरमाइन करना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला पता है आपको, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर। ये भी कैसा होता है, आरएमएस। आपने ये बहुत बार फॉर्मूला निकाल चुका है मतलब इस लेसन में। तो ये देखिए 1/3 रो की कीमत कितनी है अपने पास, 36, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये 4 का क्या कंसिडर करेंगे, स्क्वायर कंसिडर करेंगे। तो ये 1/3 इंटू 36 इंटू 16, ठीक है। तो ये देखिए 3 1 3 3 12, ठीक है। तो ये कंसिडर हो जाएगा आपके पास कि वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 12 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 अगर आप कंसिडर करेंगे तो देखिए 16 10 160, 16 2 30, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 192 जो आपका आंसर है वो याद आ जाएगा। मतलब 16 10 कितना हो जाएगा, 160 हो रहा है और ये 16 2 मतलब 32। तो ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है आपके पास, सीधे सीधे 2, ये 9, ये 1, तो ये 192 आपका आंसर आ रहा है, ये 192। तो ये प्रेशर होगा किसका, गैस का। सो P इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर सकते हो आप, प्रेशर 192 जो प्रेशर है और उसका यूनिट जो होगा, तो प्रेशर का यूनिट कंसिडर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रहेगा उसका यूनिट। तो ये सीधे सा एग्जांपल आपने ले लिया है। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।